चलो हम लोग पढ़े थे कंपाउंड एंगल, है ना, कंपाउंड एंगल COMPOUND, कंपाउंड एंगल के बारे में चर्चा किया गया था ना जी। सपोज हम लोग कौन कौन सा एंगल पढ़े थे, बढ़िया कॉन्सेप्ट है, अच्छा से समझना है। साइन A+B वाला पढ़ाई किया था हम लोगों ने, साइन A+B वाला, और क्या साइन A-B वाला बात किया था, और क्या बात किया था, कॉस A-B वाला बात किया था, है ना, कॉस A+B वाला बात किया, tan A+B और tan A-B, ये सारे फार्मूला हम लोगों ने क्या किया, लिख लिया था। अब हम बात करेंगे बबुआ कौन सा एंगल वाला, अगर एंगल 3 रहे, देखना है क्या कौन सा कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ। सपोज अगर एंगल A+B रहेगा, सारे कॉन्सेप्ट को नोट करना है। अगर A+B+C अगर 3 एंगल रहेगा, ये 3 एंगल हमेशा कांस्टेंट रहेगा, इसका योगफल क्या होगा, हमेशा कांस्टेंट कहो या 180 डिग्री कहो, यही ना कहेंगे जी। अरे बोलो, कोई ट्रेंगल होगा उसके तीनों कोण का योगफल कितना होगा, 180 डिग्री होगा। कंपाउंड एंगल है, बढ़िया से समझना है। सपोज बबुआ अगर 3 एंगल है, 3 एंगल में हमारा क्वेश्चन का जो आंसर है केवल C में दिया है, किस में दिया है, ये क्वेश्चन का आंसर है सर, ये क्या है, आंसर है। तो एक मुझे बात बताओ, अगर दर्द हाथ में है, ऑपरेशन कपार का कराएंगे तो बुखार माने जो बीमारी होगा ठीक नहीं होगा, उस केस में A और B से मुझे मतलब नहीं है। आंसर किस में आया है सर, आंसर आया है C में, तो उस केस में मुझे A का मान 0 करना होगा और B का मान क्या करना होगा, 0 करना होगा। वेरी गुड। कॉन्सेप्ट नंबर 2 ये बोलता है कि अगर A+B+C एंगल रहे, क्या रहे, A+B+C एंगल रहे और आंसर जो है केवल A के पद में दिया है, तो 0 क्या करना होगा बताओ। वेरी गुड बबुआ, किसको 0 करोगे, B को 0, और किसको 0, C को 0। वेरी गुड। लेकिन अगर बबुआ A+B+C एंगल होगा, मतलब कंपाउंड एंगल किसको बोला जाता है, 2 या 2 से अधिक कोण का योगफल जो होता है उसे कंपाउंड एंगल बोलेंगे। तो बबुआ अगर मान लो आंसर A के पद में दिया है, तो फिर 0 किसको करेंगे भाई, वेरी गुड, B और C को 0 करेंगे, B और C को 0 करेंगे। बबुआ इस पैटर्न पर IIT में एक सवाल आया है। अब ये कॉन्सेप्ट अगर तुम लोग को याद हो गया तो इस सवाल को पेन फ्री करा सकते हो। पहला नंबर सवाल बोल रहा है सर, साइन A+B+C प्लस साइन A-B+C प्लस साइन A+2B प्लस 2C प्लस C बटा, ऐसा सवाल IIT में आया है, बटा कॉस A+B-C प्लस कॉस A-2B प्लस C प्लस कॉस A+2B प्लस C बराबर क्या होगा, समझ रहे हो बात को। अब बाबू हमारा आंसर दे दिया कॉट C, B में दे दिया tan C, C में दे दिया साइन C और D में दे दिया cos C। सर इस सवाल का मुझे उत्तर निकालना है। इस प्रकार से IIT में सवाल आया है, इस प्रकार से IIT में सवाल आया है। कॉन्सेप्ट सेम रहेगा, समझ रहे हो, बोलो समझ में आ रहा है ना, बिल्कुल। तो सर हमने देखा मेरा आंसर किस पद में दिया है, पहले बताओ। बिल्कुल, अरे गदावा, जब आंसर C में दिया है तो मुझे A और B को क्या करना पड़ेगा, 0, बिल्कुल 0 करेंगे। तो सर यहाँ से मैं A और B को हटा दिया बबुआ, बिल्कुल, वेरी गुड। तो ये साइन C साइन C साइन C कितना हुआ बबुआ, 3 साइन C। अच्छा और बताओ बबुआ, AB को मैंने 0 किया। ए बबुआ पहले बात को समझो, आंसर किस टर्म में दिया, अभी मैंने बताया ना, दर्द हाथ में है, कपार का ऑपरेशन कराएगा। अरे गधावा, तो B को 0 करोगे तो 2 गुना 0 0 नहीं होगा, समझ रहे हो। अच्छा बबुआ कॉस C यहाँ पर ये माइनस है, ये माइनस है, ये प्लस है, कॉस C कौन को कॉस C, 3 कॉस C गधावा। तो ये कैंसिल आउट हुआ। तो साइन बटा कॉस क्या होता है, tan, साइन थीटा बाई कॉस थीटा
tan थीटा यानी tan c मेरा सवाल का क्या था, घटिया उत्तर था। समझ गया। अब देखो अगला कॉन्सेप्ट को बबुआ नोट करना है। इसे भी सवाल को उतारोगे ना बबुआ। एक और कॉन्सेप्ट याद कर लेना, इस कॉन्सेप्ट को तुम सबको याद करना है। सपोज अगर ये कॉन्सेप्ट याद रहेगा तो सवाल को सोल्यूशन नहीं करना पड़ेगा, ऐसे ही सवाल का आंसर निकल जाएगा। अगर हम बात करें आओ कि अगर a प्लस बी प्लस सी थ्री एंगल है π/2। π/2 का मतलब क्या होता है बबुआ? अरे 90 है यार, 90 है, मुझे 90 लाना ही है, बैलेंस करना पड़ेगा। तो इसको कहा जाता है मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो अगर मैं a का मान 30 डिग्री भर दूं और b का मान 30 डिग्री भर दूं और c का मान 30 डिग्री भर दूं तो बात बनेगा? बिल्कुल। कॉन्सेप्ट नंबर 2 बोलता है बबुआ अगर a प्लस बी प्लस सी बराबर केवल पाई दिया है। बात समझ रहे हो? यहाँ देखो a प्लस बी प्लस सी केवल पाई दिया है तो सर हम a का मान 60 भर सकते हैं, b का मान 60 भर सकते हैं और c का मान 60 भर देते हैं। अरे 180 है तो 60 60 60 बिल्कुल बनेगा। और कॉन्सेप्ट नंबर 3 कहता है बबुआ अगर a प्लस बी प्लस सी अगर कहीं मान लो कि 90 ही दे दिया तो हम रखिए लेंगे, अगर 180 दिया है, ठीक है, और बोलता है कि ए बी सी AP में है। बात को समझ रहे हो बबुआ? AP मतलब समानांतर श्रेणी। अगर ABC समानांतर श्रेणी है तो मुझे क्या भरना पड़ेगा कि 180 आ जाए? तो समानांतर श्रेणी A को मान 30 भर देंगे, B का 60 भर देंगे और C का 90 भर देंगे। सर क्या ये समानांतर श्रेणी में नहीं है? 60 में से 30 गया 30 और 90 में से 60 गया 30, आएगा कि नहीं आएगा? बोलो कि हाँ। तो अगर 3 एंगल समानांतर श्रेणी में होंगे तो वो 30 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री होंगे। समझ गया? एक और बात, अगर मैं एक सवाल तुम लोगों से इसी बेसिस पर ले रहा हूँ तो सवाल को जरा देखना बबुआ। अगर a प्लस बी प्लस सी बराबर दिया है पाई, ठीक है, हम लोगों से पूछा है तो साइन a प्लस साइन बी बाई कॉस a प्लस कॉस बी है ना बबुआ, प्लस साइन a माइनस साइन बी बाई कॉस a माइनस कॉस बी बताना है। समझ रहे हो ना बबुआ? a प्लस बी प्लस सी पाई दे दिया, अगर a प्लस बी प्लस सी तीनों एंगल पाई ही दिया हो तब क्या करेंगे बबुआ? सब 180 है तो 60 60 और 60, बात खत्म बबुआ। साइन 60 में से साइन 60 गया तो सारा जीरो हो जाएगा। समझ रही हो ना बाबू? साइन 60 का मान √3/2 और इस साइन 60 का मान √3/2 बाटा कॉस 60 का मान 1/2 और सारे एंगल ही मुझे 60 भरना है, ये चाहे ए हो चाहे बी हो चाहे सी हो। तो ये तो बाबू 1/2 बन रहा है बबुआ। इसको जोड़ेंगे ऊपर ऊपर तो 2√3 आएगा और ये 2 हो जाएगा। 1 का 1 2/2 ये कट गया सरवा। देखो ये क्या हो गया, यानी √3 इस सवाल का क्या होगा? उत्तर होगा। चलो उतारो।